Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 46. So here the question is, nitrogen laser produces a radiation at a wavelength of 337.1 nanometer. If the number of photons emitted is 5.6 into 10 to the power 24, calculate the power of this laser. देखो बेटा, आपको यहाँ पर एक रेडिएशन दी हुई है, एक नाइट्रोजन लेजर है जो प्रोड्यूस करती है एक रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर. तो यहाँ पर लिखेंगे लेम्डा इज इक्वल्स टू 337.1 नैनोमीटर. इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स में, तो कितना हो जाएगा बेटा 337.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. फिर दिया है इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड कितना बेटा 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24. यहां पर आपसे पूछा है पावर ऑफ द लेजर. देखो बेटा पावर क्या होता है, पावर इज द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड. यहां पर हम लिख लेंगे साइड में पावर क्या होता है बेटा, इसके लिए पावर होगा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड. अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं पर सेकेंड की, तो जो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको दिए हैं ये भी होने चाहिए बेटा फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आपको टाइम नहीं बताया जाएगा आप पावर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि इन्होंने बस लिखा है इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24. तो ये जो फोटॉन्स एमिट हुए हैं ये तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है. कितनी देर में हुए हैं, 5 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में या 10 घंटे में, है ना. तो टाइम आपको बताना पड़ेगा तो ही हम पावर कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो यहां पर जब तक आपको ये नहीं पता है, मतलब जब तक आपको टाइम नहीं पता है तब तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा एनर्जी. तो पहले हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे. देखो एनर्जी क्या होता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. एक फोटॉन के लिए एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू hc बाय लेम्डा. अगर आपको दिए हुए हैं n नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये n की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलके कितनी एनर्जी रेडिएट करेंगे बेटा, वो टोटल एनर्जी आ जाएगी. राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू NHc बाय लेम्डा. ये क्या है बेटा, टोटल एनर्जी जो वहां पर प्रोड्यूस हो रही होगी. क्लियर, वैल्यूज पुट करेंगे. सो E इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी बेटा, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आपको गिवन है 5.6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू H इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू C कितना बेटा, C इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड इनवर्स लिख दिया इसको. ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना बेटा, नीचे आएगा लेम्डा. लेम्डा की वैल्यू कितनी 337.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. कितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 111.317 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना बेटा 24 प्लस 8 इज 32 माइनस 34. तो यहां पर लिख लेंगे 32 माइनस 34 डिवाइड बाय 337.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. और अब यूनिट की बात करेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो यूनिट्स चेक करो. यहां पर ऊपर आएगा जूल, ये सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया, ये मीटर और डिवाइड बाय मीटर, तो मीटर से मीटर भी कैंसिल हो गया, तो इसको हटा देंगे यहां से. ठीक है, एनर्जी आ गई जूल्स में. इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 0.330 इंटू 10 टू द पावर 7, इतने जूल ऑफ एनर्जी. क्लियर, इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये आ जाएगा बेटा 3.30 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. इतनी एनर्जी वहां पर रेडिएट हो रही होगी. आपसे पूछा है पावर. पावर क्या होता है बेटा, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. आपके पास यहां पर एनर्जी कितनी आई है बेटा, एनर्जी आई है आपके पास 3.30 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. और अगर मुझे कैलकुलेट करना है बेटा पावर, तो अगर हम यहां पर माने कि जो टाइम है वो है 1 सेकेंड, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. तो P इज इक्वल्स टू एनर्जी कितनी 3.30 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय टाइम हमने माना 1 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पावर इज इक्वल्स टू 3.30 इंटू 10 टू द पावर 6, यूनिट कितनी जूल पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं बेटा वॉट. तो ये हो जाएगा 3.30 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट. ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ये जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ये कितने टाइम में होंगे.
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? क्वेश्चन में क्या दिया होना चाहिए तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।